श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। कल मानस ज्ञान भाग 23 में हमने देखा कि राम जी को वनवास मिला। कैकेयी ने 14 वर्ष का राम के लिए वनवास मांगा और भरत के लिए राजगद्दी, और इस तरह से कौशल्या जी से राम जी ने विदा मांग लिया। इसके बाद विदा मांगने के बाद वो वन की तैयारी हो रही थी, तब तक पता लग गया सीता जी को कि राम जी को वनवास हो गया। अब सीता जी भी राम के साथ वन जाने के लिए आग्रह करने लगी। उन्होंने कहा, सीता जी ने क्या कहा कि तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। कहते हैं कि अगर राम जी वनवास जाएंगे तो क्या उनका शरीर जाएगा? तो प्राण तो मैं तो प्राण, राम जी की प्राण तो मैं हूं। ब्रह्मा जी कैसे काम कर रहे हैं कि तनु प्राण की केवल प्राणा। तनु प्राण, तन में प्राण है तो सीता जी उनके साथ है तो प्राण उनके साथ है। कि तनु प्राण की केवल प्राणा, अविधि कर तब कछु जाई न बखाना। ब्रह्मा ने कैसा कर दिया कि राम जी का वनवास कर दिया, और मेरे को बिना जाए वनवास, मैं तो प्राण, अगर मेरा वो शरीर चला जाएगा तो प्राण यहाँ रह जाएगा, तो फिर जिंदगी तो दोनों की अधूरी हो जाएगी। कौशल्या जी कहती है, किसी बन बसही तात के ही भांति, अचित्र लिखते कपि देखी डेराही। सिय बन बसही तात के ही भांति, अचित्र लिखत कपि देख डेराती। सीता जी तो फोटो में अगर बना हुआ चित्र बंदर को देख लेती हैं तो डर जाती हैं, और जंगल में अगर वो जाएंगी तो उनको कैसे जंगल में रहेंगी। सिय बन बसही ताहि के ही भांति, चित्र लिखति कपि देख डराती। और कहते हैं क्या कि मैं पुनि सिमझी देखी मन माही, अपिय वियोग सम दुख जग नाही। सीता जी कहती कि देखो माता जी, सास जी, मैं पुनि समुझी देख मन माही, मैंने अपने मन में देख लिया कि पिय वियोग सम दुख कछु नाही। पति के वियोग के समान कुछ दुख है ही नहीं। अगर 14 वर्ष वो नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ अयोध्या में यहाँ का सुख भोगने के लिए मेरे को तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे को तो राम के लिए धनुष तोड़ के शादी करके लाए हैं, इतना उत्साह हुआ, मैं तो इनके साथ जाना ही पड़ेगा। मैं पुनि समुझी देखी मन माही, अपिय वियोग सम दुख कछु नाही। पति के वियोग के समान कुछ दुख नहीं माता जी। और क्या कि तनु धन धाम धरनीपुर राजो, पति विहीन सब शोक समाजो, पति विहीन। कहती हैं कि ये तनु धन धाम धरनीपुर राजू, शरीर, धन, धाम, धरणी,
ये राज समाज सब कुछ है, किंतु अगर पति न रहे पत्नी का तो पति के विहीन होने से सब समाज शोक जैसा लगता है। इसको मानना पड़ेगा क्या कि तन धन धाम धरनीपुर राजू, अपति विहीन सब शोक समाजू। सीता जी ने तो इतना तक कह दिया, क्या कहा कि अगर समझ सको तो समझो है कि जय बीनु देह नदी बीनु वारी, तैसे नाथ पुरुष बीनु नारी। जिस नदी में पानी नहीं है वो नदी नदी नहीं कहलाती है, और जिस पत्नी का पति नहीं है वो पत्नी पत्नी नहीं होगी। जिय बिनु देह नदी बिनु भारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। नारी बिना पुरुष के वैसे ही है जैसे नदी बिना जल के है। कौशल्या जी कहती है कि तुम मानोगे नहीं, तुमने तो ऐसा ऐसा प्रत्यय दे दिया तो मैं तो कहूँगी तुम जाओ, क्योंकि भाई अब तुम पति के साथ सुखी रहना चाहती हो तो तुम जाओ और एक मेरा आशीर्वाद ले लो। क्या है कि अचल हूँ यही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। जब तक गंगा जमुना की धारा बहती रहे तब तक तुम्हारे पति तुम्हारे साथ विचरण करते रहे, मेरा आशीर्वाद। अचल हूँ यही बात तुम्हारा, और जब लगी गंग जमुन जलधारा। राम जी कहते हैं कि मैं बन जाऊं तुम्हीं ले साथ, होई सब ही विधि अवधेय नाथा। इसी बीच में लक्ष्मण जी आते, कहते कि भैया मैं भी चलूंगा। तो लक्ष्मण जी को राम जी समझाते हैं क्या कि अगर मैं तुमको वनवास लेके जाऊंगा तो भरत जी और शत्रुघ्न जी मामा के यहाँ हैं, पिताजी बीमार हो गए हम सुन करके, और मैं बन जाऊं तुम्हीं लई साथ, तो हुई सब ही विधि, अयोध्या अधूरी हो जाएगी। और अनाथ हो जाएगी। जा और कहते क्या कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। मैं राजा बनने वाला था, मैं वनवास जा रहा हूँ। भरत को राजा बनना है, वो मामा के यहाँ हैं। पिताजी हमारे वनवास के लिए शोक में पड़े हुए हैं, तो प्रजा को कौन देखेगा, अयोध्या का राज कौन संभालेगा। इसलिए जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोने पयवसे नरक अधिकारी। यहाँ की प्रजा बड़ी दुखी हो जाएगी कि यहाँ कोई राजा नहीं है, गद्दी विहीन है। मत जाओ लक्ष्मण मेरे साथ, तुम यहाँ रहो, मेरा आदेश है। लक्ष्मण जी ने क्या कहा भैया राम से, गुरु पितु मातु न जान्यो काहूँ, अकहूँ स्वभाव नाथ पतिया हूँ। भैया मैं भी आपको माता पिता मानता हूँ और गुरु भी मानता हूँ। गुरु पितु मात, न गुरु माता पिता मैं किसी और को जानता ही नहीं हूँ, तुम्ही को जानता हूँ। गुरु पितु मातु न जानिय काहूँ, कहूँ स्वभाव नाथ पतिया हूँ। ये मेरा स्वभाव है, मैं तुमको बचपन से प्यार से मानता हूँ कि तुम्ही मेरे गुरु हो, तुम्ही मेरे माता हो, तुम्ही मेरे पिता हो। मोरे सबई एक तुम स्वामी,
और दीन बंधु उर अंतर्जामी। राम जी, मेरे भाई राम, आप मेरे सब प्रकार से स्वामी हो, मालिक हो और दीन बंधु हो, और तुम दूसरे के अंदर की बात जानते हो, और बाकी आपकी मर्जी। सुमित्रा बोले कि देखो तुम नहीं मानते तो अपनी माता जी से, सुमित्रा जी से आगे पूछ के आओ। अगर उनका आदेश होगा कि जंगल वनवास जाना है तो तुम भी चलो मेरे साथ, माता जी के पास जाओ। तो माता जी क्या कहती हैं कि अवध जहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। सुमित्रा जी कहती कि हे लक्ष्मण, जहाँ सूरज होता है वहाँ प्रकाश होता है, और जहाँ राम रहेंगे वहीं पर अयोध्या बन जाएगी। तुम जाओ, तुम जंगल में ही जाओ, वहीं अयोध्या बन जाएगी। क्यों कि अवध जहाँ जहाँ राम निवासु, अयोध्या वहीं है जहाँ राम है। और तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, दिवस वहीं होगा जहाँ प्रकाश होगा भगवान सूर्य का। अस जिय जानी संग बन जाहूँ, लेहूँ तात जग जीवन लाहूँ। मेरे पुत्र लक्ष्मण, तुम अपने जीवन का लाभ ले लो और ऐसा समझ करके तुम जाओ। भरत जी ने कहा है कि यह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी। लक्ष्मण धन्य है कि भाई राम के साथ चला गया, और भाई राम ने हमको यहाँ पर छोड़ दिए कि राजा बन, मैं तो राज पर नहीं बैठूंगा, राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मेरा भाई वनवास में रहे और मैं राजगद्दी करूं। कपटी कुटिल नाथ मोहिची ताते नाथ साथ नहीं ली न। भरत जी ने कहा कि मेरी माँ ने बड़ा गलत काम किया, उनको राम भैया को वनवास नहीं देना चाहिए। मेरे को तो राजगद्दी से कोई मतलब था ही नहीं, मैंने लूंगा, बट फिर भी वनवास नहीं देना चाहिए। कपटी कुटिल नाथ मोहि चीन्हा, ताते नाथ साथ नहीं सीना। वो कहते हैं कि अगर वो राम जी को ये पता लग जाए कि भरत जी का भी इसमें मत है कि मैं राजा बनना चाहता हूँ, इसलिए उनको वनवास भेजवा दिया, तो वो एक और बात कहते हैं कि कपटी कुटिल नाथ मोहि चीन्हा, ताते नाथ साथ नहीं नीला। और कहते हैं कि जो करनी समझो प्रभु मोरी, अनहि निस्तार कलप सत कोरी। अगर वो समझ जाए कि भरत जी का भी मत है कि वो राम जी वनवास जाए, भरत जी राजगद्दी मिल जाए, तो हमको करोड़ों वर्षों तक इसका पाप का फल मिलता रहेगा। सुमित्रा जी ने एक बात और कहा, क्या कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। जो लड़का भगवान की भक्ति करता है उसकी माँ ही माँ कहलाने योग्य है। नतयरु बाझिय बांध बियानी, राम विमुख सुत ते बड़ हानि। जो राम के नाम से नहीं युक्त है, राम की कथा से युक्त नहीं है, तो वो अच्छे आचरण में वो युक्त नहीं होगा, जिससे काम की हानि, विचार की हानि, सब कुछ हो सकता है। राम जी कहते हैं अपने पिताजी से, दशरथ जी से कहते हैं कि पितु आशीष आयसु मोहि दीजिए। पिताजी मुझे आशीष दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और आयसु दीजिए, आज्ञा दीजिए। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे, अहरस समय विस्मय कत कीजे। मान लीजिए कि मेरे को राजगद्दी नहीं मिला, आपने मेरे को कानन का राज दे दिया, जंगल का राज दे दिया। अयोध्या छोटी है, जंगल बहुत बड़ा है, वहां का राजा बन करके मैं रहूंगा। दशरथ जी कहते हैं कि जो काम हुआ मेरे कारण से हुआ है, किंतु
शुभ यरु अशुभ करमय नुहारी, देई इस फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्मों का ही फल मनुष्य पाता है, और भगवान ईस देई फल हृदय विचारी, भगवान उन फलों को हृदय में विचार करके देते हैं। किंतु गीता क्या कहती है कि कर्मणेवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुः मां ते संगो अस्तु कर्मणि। हमारा कर्म में ही विश्वास होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। कर्मणेवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, फल में कभी भी अधिकार नहीं होना चाहिए। मां कर्म फल हेतु मां ते संग अकर्मणि, जो भी हम काम करते हैं उसको भगवान हमारे कर्मों के हिसाब से फल देते ही हैं। रामायण फिर से कहती है कि कर्म प्रधान विश्व करीरा खा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। कर्म की प्रधानता तो है ही है। कर्मन की गति न्यारी, उधो बड़े बड़े नयन दिए मृगन को कोयल कर दी निकाली। कौवा किसी को कुछ नहीं देता, कोयल किसी को नहीं कुछ देती, किंतु कोयल अपने मीठी वाणी के कारण से सबको प्रिय हो जाती है। कौवा काँव काँव करता है तो किसी को प्रिय नहीं होता। अपने कर्मों के द्वारा मनुष्य अच्छा या बुरा बनता रहता है। अपने वाणी से, अपने विचार से। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तजते वचन कठोर। अगर आपके अंदर से कठोर वाणी निकल जाए कि न बोलें कहीं कठोर, मधुर वचन बोलते रहिए, तो आपके हजारों मित्र बन जाते हैं। और वही आपकी वाणी में कर्कशता रहेगी तो आपका मित्र कोई क्या बनेगा, जो मित्र है वो भी साथ छोड़ दे। कल का प्रश्न था कि प्रहलाद जी के पिता का नाम क्या है, तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के पिता का नाम था। वो राक्षस कुल में पैदा हुए थे। वो कहते थे प्रहलाद को कि तुम नारायण नारायण मत कहो, तुम मेरा नाम कहो हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप। वो प्रहलाद जी नहीं माने और बाद में हिरण्यकश्यप को भगवान का नरसिंह रूप लेकर के उनको मारना पड़ा। अब आज का प्रश्न है कि गीता, श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं, ये कल बताया जाएगा। और आज आप सोचिए, पूछिए, समझिए, क्योंकि धार्मिक बातों का समझना, करने से, मन लगाने से मन में शांति और विश्वास और प्रेम उमड़ता रहेगा। धीरे धीरे भगवान की कथा सुनने से, कहने से, समझने से हमारे मन में रामचरितमानस की चौपाइयों को हम आपके पास देते जा रहे हैं। और हम भी कहीं से किताबों से लेके संग्रह करके आपको सुनाते हैं। इसके बाद भी कोई गलती होती है तो आप क्षमा कीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो मैं सुझाव भी दीजिए। असरण शरण दया के धाम, करुणा कर अपना लो राम। असरण शरण दया के धाम, करुणा कर अपना लो राम। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति, ओम शांति।